वोटिंग करने के 1-2 घंटे बाद फिर पटना लौट गए जी फिर पटना में आना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रबंधन के लोगों की मीटिंग थी। जी लेकिन जो ये लूटपाट वाली कहानी बंद हो गई और किसी के घर पर चढ़ने का प्रयास न करें। हम भी अगर किसी के घर पर चढ़ने का प्रयास करेंगे नमस्कार, मेरा नाम सदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। कल बिहार के 5 सीटों के ऊपर मतदान हुई है, लेकिन छपरा से एक दुखद खबर है। वहाँ पे एक लोगों की हत्या कर दी गई है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिंह हैं। कल छपरा में किस तरीके का घटना हुआ, चुनाव माहौल था, इस हत्या कर दी गई वहाँ पे। देखिए, छपरा में जो घटना हुआ है वो दुखद है। इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आखिर ये घटना हुआ क्यों? हम भी कल अपने यहाँ चुनाव में थे, हाजीपुर में थे। हमको भी थोड़ा बहुत पता चला, फिर उसके बाद वोटिंग करने के 1-2 घंटे बाद फिर पटना लौट गए जी फिर पटना में आना था। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ प्रबंधन के लोगों की मीटिंग थी। जी लेकिन जो पता चला शाम में कि वहाँ दोबारा रोहिणी आचार्य 2 बार गई उस बूथ पर। और जो प्रेस के लोगों जो जानकारी जो हमको मिला, अन्य लोगों से भी मिला, जो मीडिया से जुड़े लोग हैं उन लोगों ने भी बताया कि जब दोबारा गई तो उन लोगों से उलझ गई और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद माहौल बिगड़ गया। माहौल बिगड़ने के बाद दोनों तरफ से रोड़ेबाजी, पत्थरबाजी और लाठी डंडे का प्रयोग हुआ। और उसी बीच में उस घटना के बाद जो राजद के समर्थक थे, एक जिसके घर से गोली चली है, उनके घर को घेर लिया और पूरे परिवार को मारने की साजिश थी। उसने आत्मरक्षार्थ ये मारने की साजिश किन लोगों की थी? ये देखिए, जो राजद के समर्थक थे वो पूरे घर को घर को घेर लिया था। स्वाभाविक है, 150 लोग अगर एक घर को घेर लेंगे तो पता है कि लाठी डंडे से ही सबको मार देंगे। ये घटना दुखद है, लेकिन जो पता चला कि उसी घर से गोली चली है, उसकी पूरी घटना की जानकारी लेने में हम भी लगे हैं। अभी भी बात कर रहे थे उसको। कहिए कि आत्मरक्षार्थ, अपने परिवार की रक्षा के लिए गोली चलाया, जिसमें एक लोगों की मौत हो गई। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि रोहिणी आचार्य जी चुनाव लड़ने आए तो इतनी उतावला क्यों हो गई? कहाँ थे भाई इतने दिनों से? आप एक बैग आए चुनाव में, और चुनाव में आए, ठीक है, वोट मांगिए, लेकिन चुनाव में आके एकदम जबरन कि हमको वोट दीजिए, वो जमाना गया। ये 15 साल वाली बात बंद हो गई, ये लूटपाट वाली कहानी बंद हो गई। और किसी के घर पर चढ़ने का प्रयास न करें। हम भी अगर किसी के घर पर चढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि मेरे साथ भी उससे बड़ी घटना हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वोट मांगने का अधिकार है। किसी को जानबूझ के टॉर्चर करना, उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, और उसके बाद समर्थकों के द्वारा, जो दूसरी पार्टी के समर्थक है, उसके घर को घेर के उसके परिवार को मारने का ये षड्यंत्र रचना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और लोकतंत्र में इस प्रकार की घटना कर जिसने भी किया है, देखिए, जो पता चला है जिसने गोली चलाई है वो पकड़े गए, प्रशासन अपना काम करेगा। लेकिन हम कहते हैं इस प्रकार की घटना बिहार में कहीं नहीं हुई, वहीं क्यों हुई? सारण में क्यों घटना हुई इस प्रकार की? इसका मतलब कि आपको सारण को अपने ये जागीर समझ लिए है? क्या समझते हैं कि सारण के लोग वोट नहीं गिराएं? सारण के लोग लालू जी जिसको भेज देंगे उसको वोट दे दे? वो जमाना गया, 15 साल वाली बात खत्म हो गई। कहा यह जाता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि हार की बौखलाहट से ये लोग कभी कभी ऐसा काम करते हैं, बीजेपी वाले। भाई, हार की बौखलाहट क्यों रहेगा? आप पहली बार चुनाव लड़ने गए हैं, क्यों चाहते हैं कि हम जबरन लूट लें? आप दोबारा बूथ पर क्यों गए? बूथ पर दोबारा जाने का वजह बतानी चाहिए। हम तो कहते हैं कि अगर आपको कोई परेशानी थी, कोई गड़बड़ी हो रही थी वहाँ, तो आप चुनाव आयोग से इसका शिकायत करते। वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के एसपी, सबसे शिकायत करते कि आप वहाँ गड़बड़ हो रहा है। आप प्रभावशाली परिवार से हैं, 2 मुख्यमंत्री आपके परिवार में रहे, डिप्टी सीएम रहे। आपको इसका मतलब है कि आप अपने पावर का दुरुपयोग करने गई थी या लोगों को हड़काने गई थी। ये तो नहीं चलेगा लोकतंत्र में। और दूसरा बात, जो गोली चलाया है या जिसने भी गोली चलाने की मंशा पाली है, ये उस मंसूबे को कोई सफल नहीं होने देगा और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश सिंह को। कल सारण में एक दुखद घटना हुई है। चुनावी माहौल था, मतदान हो रहा था, लेकिन एक परिवार के घर को घेराव कर दिया गया कुछ समर्थकों के द्वारा, और उसने अपने सुरक्षा के बचाव के
लिए गोली चलाई, जिस कारण 1-2 लोगों की मौत होने की खबर है, जिसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल रहा था। लेकिन राकेश सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ये लोग छटपटा गए हैं। आखिर रोहिणी आचार्य को बूथ पर दोबारा जाने की जरूरत क्यों था? उन्हें पता था कि हम हार रहे हैं। इस तरीके का अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का उन्होंने भाषा का प्रयोग किया था, जिसके कारण से ये विवाद बढ़ा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी।